Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of learning English. Today I come with another English story. Okay? आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ और इस तरह आप इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना, वर्ड्स बहुत बहुत कुछ सीख जाएंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट. द आउल एंड द ग्रास होपर. ये स्टोरी है एक उल्लू का और एक ग्रास होपर. ग्रास होपर किसे बोलते हैं? वैसे इसका स्पेसिफिक नेम को नहीं, ये जो क्रिएचर दिख रहा है ना जीव, इसे हम ग्रास होपर बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए आज की स्टोरी क्या है. लेट्स सी. द आउल एंड द ग्रास होपर. वंस, एक बार, there lived an old owl who was very stubborn. There lived an, वहाँ रहते थे एक बूढ़ा उल्लू who was very stubborn, जो क्या था, बहुत ज़िद्दी था. stubborn मीन्स क्या होता है? ज़िद्दी, ज़िद्दी नेचर की, है ना. ज़िद्दी जैसे कोई चीज़ का हट कर लेना, है ना. तो उसी नेचर का एक उल्लू वहाँ रहता था. ठीक है. एंड शी डिड नॉट लाइक एनीवन डिस्टर्बिंग हर स्लीप. ये फीमेल उल्लू था. ठीक है. एंड शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था. डिड नॉट, ये क्या है? सिंपल पास्ट है. डिड नॉट लाइक, जब भी सिंपल पास्ट, जब हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं, जैसे प्रेजेंट में होता है तो डू और डज यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. अगर हम पास्ट का बात करें तो वहाँ डिड का यूज होगा नेगेटिव में, और डिड के साथ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है लाइक, हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एंड शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था क्या? एनीवन डिस्टर्बिंग हर स्लीप, कि अगर सोते हुए कोई परेशान करे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था किसी उल्लू को. वन आफ्टरनून, एक दोपहर. आफ्टरनून मीन्स दोपहर. द ऑल वॉज asleep in an oak tree when a grasshopper began singing a merry song. वन आफ्टरनून, एक दोपहर, या दोपहर का समय. द ऑल वॉज asleep, ऑल क्या था? उल्लू क्या था? सो रहा, सोया हुआ था, है ना. इन एन ओक ट्री, ओक एक ट्री है. ठीक है. किसी तरह का ट्री, जैसे मैंगो का ट्री होता है ना, गुआवा की, उसी तरह से ओक का ट्री है. व्हेन अ ग्रास होपर, जो ग्रास होपर बर्ड बोल सकते हैं या फिर नया जो क्रिएचर है, बिगेन सिंगिंग अ मैरी सॉन्ग, वो क्या शुरू कर दिया? मैरी सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. एरिटेटेड, ठीक है. एरिटेटेड, आप अगर कल वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी हमारा वर्ड आया था एरिटेटेड. देखिए वर्ड कैसे रिपीट होते हैं, है ना. ये चीज़ भी आप फोकस कीजिए. एरिटेटेड मीन्स होता है चिड़चिड़ा होना, है ना. बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना. द ऑल स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना. ये एरिटेट कौन हुआ है? उल्लू. उल्लू एरिटेट हो गया और वो चीखा, चिल्लाया. स्टॉप सिंगिंग, क्या बोलता है? स्टॉप सिंगिंग, यानी गाना बंद करो. ठीक है ना. वो सो रहा था तो क्या बोलता है कि भाई तुम गाना बंद करो. स्टॉप सिंगिंग. आई एम स्लीपिंग हियर, कि मैं यहाँ सो रहा हूँ या सो रही हूँ, फीमेल जाति की है. आई एम स्लीपिंग हियर, मैं यहाँ सो रही हूँ. एटलीस्ट रिस्पेक्ट माई एज, एटलीस्ट रिस्पेक्ट माई एज. माई एज कहने का मतलब ये ओल्ड है ना. इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या बोल रहा है कि कम से कम मेरी उम्र की लिहाज करो. ठीक है ना. एटलीस्ट, कम से कम, रिस्पेक्ट माई एज, मेरी उम्र की लिहाज करो. बट द ग्रास होपर आंसर्ड, लेकिन ग्रास होपर है वो क्या करता है? आंसर दिया. क्या आंसर दिया? आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ. वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन द सन, कि मैं कर सकता हूँ जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ. इन द सन मतलब
सन मीन्स होता है सूर्य की रोशनी। यहाँ का सन का कहने का मतलब है डे टाइम में। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन अ सन, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ सूर्य की रोशनी में मैं कर सकता हूँ। एज यू डू इन द ओक ट्री, जैसे तुम ओक ट्री पे करते हो। ही कंटिन्यूड सिंगिंग, और वो लगातार गाता गया। ठीक है, कंटिन्यू अपना गाना जो है उसे कंटिन्यूड रखा। एंड द ऑल केप्ट क्वाइट, और जो उल्लू था वो खुद को क्वाइट यानी शांत रखा। ठीक है, क्यों शांत रखा ये भी देखिए। सी न्यू हर आई साइट वॉज नॉट गुड इन द डे। सी न्यू, वह जानती थी, हर आई साइट की, जो मेरी आई साइट है ना, वॉज नॉट गुड, किसकी आई साइट गुड नहीं है, उल्लू की, है ना। वॉज नॉट गुड इन डे टाइम, हम सभी जानते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, वो दिन में सोने वाला जीव है, रात को दिखता है उन्हें, रात में वो अपना काम करता है। सी न्यू, न्यू क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, नो न्यू, सी न्यू हर आई साइट वॉज नॉट गुड इन द डे, कि मेरी जो आई साइट है, मैं जानता हूँ मेरी आई साइट जो है वो दिन में काम नहीं करता है, अच्छी नहीं है। इवन इफ़ सी वॉन्टेड टू पनिश द ग्रास होपर, इवन यहाँ तक कि वो क्या चाहती थी, अगर वह पनिश भी करना चाहती थी किसे, ग्रास होपर को, फिर भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसे दिखाई तो देता ही नहीं था दिन में। सो इसलिए सी सैड टू हिम काइंडली, इसलिए उसने प्यार से कहा। अब दिमाग से काम किया कि अगर यहाँ गुस्सा से काम करते हैं तो काम तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो कभी कभी प्यार से भी काम लिया जाता है। देन सो इसीलिए सी सेड टू हिम काइंडली, इसीलिए उसने प्यार से उसे कहा, है ना, काइंडली, दयाल, दाय क्या बोल सकते हैं, दाय, सॉरी, काइंड मीन्स होता है दयालु, दयालुता से कहा, बोल नहीं पा रही। ओके, सो वेल, बहुत अच्छा। वेल इफ़ यू वेल इफ़ यू आर गोइंग टू कीप मी अवेक विथ योर सॉन्ग, इफ़ यू आर गोइंग, अगर तुम जा रहे हो, टू कीप मी अवेक विथ योर सॉन्ग, अगर तुम मुझे अपने गानों से जगाए जा रहे हो या जगाना चाहते हो। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप मी अवेक विथ योर सॉन्ग, अगर तुम अपनी गाना गाए जा रहा है, चाहता है कि मैं जगा रहूँ, देन क्या करना है, आई विल इन्जॉय इट अलॉन्ग विद दिस जूस, कि आई विल इन्जॉय, मैं इन्जॉय करूँगा, मस्ती करूँगा, इट, कि तुम्हारा जो गाना है इसे मैं इन्जॉय करूँगा, एलोंग मीन्स साथ साथ, विद दिस जूस, कि बीच बीच में मैं ये जूस को पीऊँगा और तुम्हारा गाना को इन्जॉय करूँगा। आगे देखिए, कम हियर एंड हैव सम, कि यहाँ आओ, और हैव मीन्स होता है लेना। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी ले लो, खाने पीने का बात हो रहा है यहाँ। कम हियर एंड हैव सम, पीने का बात हो रहा है, कम कि यहाँ आओ, एंड थोड़ा, एंड हैव सम, कि थोड़ा तुम भी ले लो। एंड देन यू विल सिंग लाइक अपोलो, देन तब यू विल सिंग लाइक, कि तुम गाओगे किसके जैसा, अपोलो। अपोलो कोई ऐसा क्रिएचर है, ऐसी जीव है जो बहुत अच्छा गाता है, उसका कंपैरिजन ये कर रहा है कि तुम जब जूस पी लोगे तो किसके जैसा गाओगे, अपोलो के जैसा गाओगे। ठीक है, इसीलिए तुम यहाँ आओ, है ना, और थोड़ी सी जूस पी लो। एज सुन एज द फ्लिस ग्रास होपर, शीघ्र ही, जैसे ही, फ्लिस, कल भी ये वर्ड आया था फ्लिस। ठीक है, फ्लिस ग्रास होपर, मूर्ख ग्रास होपर, वेंट टू द आउल डेन। एज सुन एज, जैसे ही, शीघ्र ही, जो फुलिस बेवकूफ़ ग्रास ऊपर है, वेंट गया, टू द ऑल डेन, डेन मीन्स होता है जहाँ उल्लू का निवास स्थान है, जहाँ वो रहता है, वहाँ जैसे ही गया, सी एट हिम अप, उल्लू ने उसे क्या किया, उसे खा गया। ठीक है, उल्लू ने उसे खा गया, चूँकि ये उसका प्लान था। वो जानता था कि अगर हम इस पर गुस्सा दिखाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो ये तो सुनने वाला है नहीं, तो इससे हमको प्यार से डील करना है, और वो प्यार से जाल में डाल के उसे लाया और उसे
खा गया। तो ये रहा हमारा आज का स्टोरी। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस स्टोरी। और लेट्स सी वर्ड्स देख लेते हैं, है ना, स्टोरी में क्या क्या वर्ड्स आए हैं। ये वर्ड्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स पहला हमारा है स्टबन। स्टबन मीन्स होता है जिद्दी, जिद्दी नेचर का, ठीक है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना, परेशान करना। अस्लीप, अस्लीप मीन्स सो गया, क्या होता है, सो गया। एरिटेटेड, एरिटेटेड मीन्स होता है चिढ़ा हुआ, है ना, चिढ़ा हुआ। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है चीख, चिल्लाना। आई साइड मीन्स नज़र, नज़र। पनिश मीन्स सज़ा, पनिश मीन्स सज़ा। काइंडली मीन्स कृपया। अवेक मीन्स जगाना। और फुलिश मीन्स मूर्ख, फुलिश मीन्स क्या होते हैं, मूर्ख। तो पुलिस का देखिए मूर्ख। अब आपका काम क्या है, इन सारे वर्ड्स को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। एंड ट्राई टू मेक 1 and 2 सेंटेंस यूज ऑफ 1 and 2 वर्ड्स। जैसे 1 या 2 वर्ड को लीजिए और उससे कम से कम 2 सेंटेंस को फॉर्म कीजिए। जैसे अगर हम पुलिस लेते हैं, ठीक है, अगर हमने एक वर्ड लिया है पुलिस, तो क्या हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल अगर देते तो ग्रास होपर एक फ्लिस क्रिएचर जीव है। द ग्रास होपर इज़ अ फ्लिस, ठीक है, ग्रास होपर इज़ अ फ्लिस। आप और भी कुछ बोल सकते हो, मेरा दोस्त मूर्ख है, माई फ्रेंड इज़ फुलिश, है ना। तो इस तरह से 1-2 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, प्लीज़ सपोर्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।